नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त बाबा से। और अरे नहीं, आशीष। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष और आपका स्वागत है हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिबेट शो में, जिसका नाम है खून खराबा। और हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान कुत्ते की दुम है। क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा या नहीं? आई ऑब्जेक्ट। ये क्या नाम है? कुत्ते की दुम? अरे हाथी के कान भी तो हो सकता है, या भैंस की पूंछ, या ऊंट के दांत। ये तो हमारी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। अरे यार डुगेश जी, यार पुरानी कहावत है इसलिए रख दिया था यार। छोटी छोटी बातों पे सेंटी हो जाते हो आप। दांत देखे हैं मेरे। कुछ भी करना, योगेश कुमार का ईगो हर्ट मत करना, समझा? अरे यार डुगेश जी, अब आप दांत दिखाएंगे तो फिर सुनना ना पड़ेगा आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे पैनलिस्टों की भारी विरोध के कारण हमें डिबेट का टॉपिक चेंज करना पड़ रहा है। तो हमारे डिबेट का नया टॉपिक है पाकिस्तान उल्लू दुपट्टा, सुधरेगा कि नहीं? तो दोस्तों, इससे पहले कि हम डिबेट शुरू करें, मैं आपको सबसे पहले आज के हमारे पैनलिस्टों से मिलवा देता हूं। सबसे पहले हैं सत्तारूढ़ पार्टी के योगेश कुमार। विपक्ष का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है टॉमी कुमार जी। खास पार्टी से खास मेहमान हैं मोतीलाल जी। और निर्दलियों की आवाज बनकर आए हैं कलुआ। तो चलिए बहस को शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले योगेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, योगेश जी, क्या पाकिस्तान उल्लू दा पट्टा है? हाँ है, बिल्कुल है ये है। पर सवाल ये नहीं है कि वो उल्लू दा पट्टा क्यों है। सवाल ये है कि वो उल्लू दा पट्टा हुआ कैसे। तो हुआ कैसे, बताइए। इन लोगों की वजह से। इन विपक्ष के लोगों ने आजादी के बाद से सबसे ज्यादा रूल किया इस देश पे। अगर इन लोगों ने ढंग से अपना काम किया होता तो आज पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि हमसे बढ़ जाए। अबे हटो यार, तुम खुद बात बात पर सरेंडर करते हो और इल्जाम हम पर डाल रहे हो। हमने हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जब मुशर्रफ यहाँ आए थे तो मैंने पर्सनली उनको काटा भी था। वो अलग बात है कि 14 इंजेक्शन मुझे ही लगे, पर हमारी देशभक्ति पर तुम लोग उंगली मत उठाना। आशीष जी, ये इन लोगों का रोज का काम है मुद्दों से भटकाना और राजनीति करना। हम लोग अगर अभी सत्ता में होते ना तो अब तक पूरे पाकिस्तान में घुस जाते, काटते भी और हर जगह सुसु पॉटी करते। पानी वैसे भी नहीं है उन लोगों के पास, 2 मिनट में सरेंडर करवा देते हो सबको। अरे जाओ जाओ, बड़े आए तीनों लोग। हम लोग के सपोर्ट के बिना सरकार तक तो नहीं बना पाते तुम लोग। पाकिस्तान को क्या खंबा हरा पाओगे? खंबा नहीं, घंटा होता है। हमारा खंबा ही होता है। अरे यार योगेश जी, कलुआ जी, ये संसद नहीं है। ये कुत्तापना वहां किया कीजिए, यहाँ नहीं। ये स्टूडियो है। कुत्तापना? कुत्ता किसको बुला रहे भाई लोग? पहले इसी को काटते हैं, हम लोग तो बाद में भी लड़ लेंगे। से पहले कि ये कुत्ते कमीनेपन पे उतर आए, निकल लेता हूं यार। चैन से सोना है तो जाग जाइए, और इससे पहले कि कुत्ते काटे भाग जाइए। तुम एक देशद्रोही हो, बोलो, कबूल करो। नेशन वांट्स टू नो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है और किसी नाटक मंडली की स्क्रिप्ट भी नहीं है। ये हमारे आजकल के एंकर्स। एक समय था जब एक ही चैनल पे न्यूज आती थी, दूरदर्शन। न्यूज भी आती थी सिर्फ सुबह और शाम। एंकर भी बेचारे
अमोल पालेकर जैसे पढ़े लिखे एजुकेटेड सज्जन होते थे। चुपचाप आते थे, न्यूज पढ़ते थे, 15 मिनट में न्यूज खत्म, अपने खाने का डब्बा लिया, 417 नंबर की बस पकड़ी और चले गए। पर अब न्यूज आती है लगातार, चैनल हो गए 1000, एंकर हो गए हैं गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर जैसे बैडमैन। अब भैया जो क्राइम की रिपोर्टिंग करता है वो खुद क्रिमिनल लगता है, और जो स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करता है वो रोहित शर्मा की बॉडी पे 1500 कमियां ढूंढ लेता है, लेकिन 15 साल से अपने पेट के नीचे नहीं देख पाया है। पर सबसे मजेदार और सबसे खतरनाक अगर कोई एंकर है तो वो लोग हैं जो डिबेट करवाते हैं शाम को टीवी पे। गांव के किसी बुजुर्ग के जैसे चौपाल लगा के बैठे जाते हैं, आधे लोग ईगल गैंग के, आधे लोग बिच्छू गैंग के, लड़ते रहो आपस में। ये आपसे सवाल तो पूछेंगे पर आपको जवाब नहीं देने देंगे। हर गलती से आपने जवाब दे दिया, वो भी इनकी मर्जी के खिलाफ, तब ये किसी सास बहू की सीरियल वाली सास बन जाती है। वही सास जो 130 किलो की बॉडी में 230 किलो का मेकअप ठूस लेती हैं और 2 कौड़ी की एक्टिंग करती है। एक एंकर है रेबिस कुमार, ये भी काटे तो 14 ही लगते हैं। इनकी खासियत है, इनको ना कुछ अच्छा नहीं लगता। किंग कोबरा और ब्लैक मांबा के बाद ये दुनिया में तीसरा सबसे जहरीला इंसान है। और इनका एक भाई भी, उसका नाम है हारजीत अंजुम। अब हमारे अंजू साहब जो है वो बिहार के लाल हैं और हर जगह अपनी लाल करवा लेते हैं। oh, no. जिस तरह एक वैम्पायर खून देख के भड़क जाता है ना, बस उसी तरह ये भगवा देख के भड़क जाते हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे बंदे से जो खतरनाक कड़वा है। कड़वा है? मैं तो बोलता हूं समझ ही गए होंगे आप। इनका नाम है बरनौल गोस्वामी। इनको कभी विक्स की गोली की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इनके कभी खराश रहती नहीं, चिल्लाते ही रहते, चिल्लाते ही रहते, चिल्लाते ही रहते। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, ये जब पैदा हुए थे तो भी चिल्लाए थे। नेशन वांट्स टू नो मेरा बाप कौन है। नवजोत सिंह सिद्धू को अगर बोलने में कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ ये शख्स है, लेकिन ये बंदा आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, आपका दिमाग खा जाएगा। oh, no. इसीलिए जितना हो सके ऐसे चैनलों और ऐसे एंकरों से दूर रहें। खैर मैं भी चलता हूं, क्योंकि मेरे को 6 बजे एक शो पे जाना है डिबेट करने। यार ऐसा है यार, देखो मेंटल हेल्थ अपनी जगह और फाइनेंशियल वेल्थ अपनी जगह।